तो फाइनली आज हम आ चुके हैं हमारे डे 6 वाले वीडियो पे, जो हम कर रहे थे फॉर्मूला एंड फंक्शन पे, राइट, डिस्कशन। और आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप, ओ माय गॉड, मतलब बेसिक से लेकर के अभी आप वी लुकअप सीखने वाले हो। दिस इज अ काइंड ऑफ बिग जर्नी। मतलब एमएस एक्सेल पे ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप वी लुकअप सीखने के लिए जा रहे हो, और आपको जो है वी लुकअप के थ्रू पता है, जब आप वी लुकअप लगाना सीख जाओगे तो अपने आप में एक्सेल पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, कि होता क्या है ये वी लुकअप, हम तो बाद में बात करेंगे। उससे पहले यार मेरे को ये जानना है कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, लोग देखते हैं, मेरे हिसाब से 70 65 का व्यूज मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं। एंड ये जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन किए हुए मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन हो रहे हैं। 5 से 6 दिन में आई हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 150 प्लस सब्सक्राइबर, और डेली बेसिस पे मेरे वीडियो पे 60 से 65 70 जो व्यूज है वो आते हैं। मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता है, लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप सीख रहे हो, राइट, तो यार मैं कैसे समझूंगा कि यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। तो आप एक बार ना कमेंट में जरूर लिख देना। आज आई जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि अगर आप मान लो कुछ सीख रहे हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखना दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। ठीक है, अगर आप लर्निंग फ्रॉम इट लिख देते हो तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ, लोग वाकई में ये वीडियो देख रहे हैं। और एल्स फिर मैं बना के कोई फायदा है नहीं। मैं मतलब बना रहा हूँ, लोग बस ऐसे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे इतने मेहनत करने का। तो आई जस्ट वांटेड यू कि आप एक बार रिएक्ट करो। अगर आपको वाकई में सीखने को मिला है तो जाओ कमेंट बॉक्स पे लिखो यू आर लर्निंग, एंड इट इज हेल्पिंग यू टू बिल्ड अप द एडवांस एक्सेल वाला स्किल। ठीक है, और इसके बाद में अगर ये और 2 4 दिन हम कंटिन्यू कर लिए, फिर जो है ना, मतलब जो गेम स्टार्ट होगा 4 दिनों के बाद में स्टार्ट होगा, और आपको सीखने को जो मिलेगा आपने कहीं पे भी नहीं सीखा होगा ऐसा। दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू अ गारंटी। और आप जो मैंने बोला है वो करके देखो। मेरे कुछ शॉर्ट्स आते रहते हैं, आप देखो शॉर्ट्स भी जा करके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप, अगर मैं इसको आपको 4 साल के बच्चे की तरह समझाऊं, ठीक है, तो वी लुकअप क्या होता है आप वो समझने की कोशिश करो। मान लो यार, घर पे बचपन में हम खेलते थे, राइट, तो हमारे पास में खिलौने होते थे, है ना। हमारे पास में जो खिलौने होते थे तो हम क्या करते थे, सारे खिलौनों को, कुछ टेडी हो गया, कोई छोटी कार हो गई, कोई छोटी सी टॉय हो गई, कुछ और कोई गुड़िया हो गया, कुछ भी है, ऐसे मान लो 10 खिलौने का ग्रुप है हमारे पास में, जिसको हमने रख मतलब जिसको हम रखते थे बॉक्सेस में अराउंड। अगर आपको याद हो तो या तो आप डब्बे में रख देते थे, या आप बॉक्स में रख करके बंद करके पलंग के नीचे रख दिया आपने, या कहीं पे भी रख दिया। ठीक है, अभी क्या होता है, मम्मी आई मेरी और मम्मी बोलती है कि बेटा वो वाला खिलौना आपने कहाँ रखा है। तो हमें क्या ध्यान में रहता था, अच्छा हमने तो बॉक्स में रखा है। बॉक्स निकालते थे और एक एक करके सारे खिलौनों को क्या करते थे, इधर उधर छितराया, ओके, एक इधर उधर फेंका, और बाकी देखा हाँ गुड़िया मिल गई, ये लो मम्मी जी गुड़िया दे दिया हमें। ठीक है, बट वहां पे क्या होता था, वी आर गेटिंग कंफ्यूज, बहुत सारे खिलौने हैं, सारे खिलौने को मुझे निकालने की जरूरत पड़ रही है, राइट। तब जा करके मैं गुड़िया निकाल करके अपने मम्मी को दे रहा हूँ, ये लो मम्मी जी गुड़िया मिल गई, है ना। अभी एक और चीज मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना और ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास में 10 खिलौने हैं, और वो 10 खिलौने आप उस बॉक्स में रखते थे, है ना। क्या हो कि अगर मैं हर एक खिलौनों को एक नंबरिंग दे दूं, कि 1 नंबर, अच्छा गुड़िया 1 नंबर, ठीक है, टेडी बियर है तो दूसरे नंबर पे, छोटा सा कार वाला टॉय है तो वो 3 नंबर का है। ठीक है, तब मेरे को जब मम्मी बोलेगी ना, मेरे को मम्मी बोलेगी अच्छा एक काम करो, वो जो 3 नंबर में था ना, वो वाला टॉय निकाल करके दो। तो मैं क्या करता हूँ, खिलौना ओपन करता हूँ, देखता हूँ पीछे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, ये लो जी मम्मी 3 नंबर में गुड़िया है। तो अभी जो मेरे को मालूम चला कि इस बॉक्स में 3 नंबर में जो गुड़िया है, वो कैसे मालूम चला, मैं देखा कि उसमें 3 नंबर लिखा हुआ है ना। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबरिंग के साथ में, यानी एक यूनिक आईडी मैंने दे दिया कि गुड़िया है तो नंबर 3 है, मतलब नंबर 3 है तो अच्छा 3 लिखा हुआ है तो वो गुड़िया है, मतलब इस तरीके से आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। ठीक है, ये वी लुकअप फंक्शन जो है, अभी मैं इसको को रिलेट कर रहा हूँ एमएस एक्सेल के साथ में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपके पास में एक फाइल है, एम्प्लॉय की फाइल मान लेते हैं, कि मेरा एसकेआरओ लर्निंग सेंटर है जिसपे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। ठीक है,
या मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो उस कंपनी का जो डेटाबेस हो गया उसमें एम्प्लॉय की डेटाबेस आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, और उस डेटाबेस में मेरे पास में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है, पर उसकी नाम जो है ना मेरे पास में नहीं है, और मेरे को कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि मेरे को नाम भी चाहिए उस सीट में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना चेक करना पड़ेगा क्या मेरे पास कोई और फाइल है जिसपे एम्प्लॉय आईडी के साथ में उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिक आईडी यानी जो एम्प्लॉय आईडी यानी नंबर से मैं ढूंढ लूंगा कि कौन सा बंदा है, मतलब कौन सा नाम है, क्या नाम है जिसका ये एम्प्लॉय आईडी है। गुड़िया से रिलेट करो, अच्छा 3 नंबर है तो गुड़िया है, 2 नंबर है तो कार है, 1 नंबर है तो टॉय है या टेडी बियर है, कुछ भी है ना। मैं बस वो एग्जाम्पल आपको याद करवा रहा हूं यहाँ पे। अभी चलो इसको देख करके हम समझते हैं थोड़ा। गिव मी 10 लिस्ट ऑफ 10 ट्रांजेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं इससे 10 ट्रांजेक्शन मांगा हूँ एम्प्लॉय का, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉय आईडी भी है ना, सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं। ये वाला आपका बहुत बढ़िया काम करेगा। सो एक्सेल फाइल मांग रहा हूँ, और एक्सेल फाइल में हम देखेंगे कि किस तरीके से वी लुकअप फंक्शन जो है वो काम करता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है ये, अगर आप थोड़ा सा भी भटकोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा जितना भी इजी तरीके से समझा पाऊँ मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, और आप समझने की कोशिश करो उसको। तो ये रहा एम एक्स एक्सेल वाली फाइल। चलो ध्यान से देखते हैं इस वाले फाइल को। इस फाइल पे मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, जेंडर है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, सिटी है, फोन नंबर है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए सारे लोग आंखें बंद कर लो अपने अपने। कोई चीटिंग मत करना, कोई चीटिंग करोगे तो मजा नहीं आएगा यार। चलो अभी आंखें खोल सकते हो सारे लोग, मेरे को पता है सबने चीटिंग किया है यहाँ पे, किसी ने आंखें बंद नहीं करी थी। अभी ये वाले शीट पे हम आते हैं, मेरे पास में क्या क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, सिटी और फोन नंबर है ना। इस पूरे पूरे सीट इस पूरे सीट पे इस पूरे सीट पे क्या मेरे पास में कहीं पे भी एम्प्लॉय का नाम है? एम्प्लॉय का नाम नहीं है। मेरे को चाहिए कि इस एम्प्लॉय के आईडी से, मतलब फिर वो कॉन्सेप्ट याद करो कि जो नंबर लिखा हुआ था तो उससे हम आइडेंटिफाई करते थे कि ये टॉय है कि गुड़िया है या फिर ये कार है या क्या है या फिर ये टेडी बियर है, याद है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग। अब हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम क्या है, ठीक है, या उस खिलौने का नाम क्या है, आप ये समझ लो। ये रहा जी नंबरिंग। मेरे को क्या आइडेंटिफाई करनी है, मेरे को इस नंबर से चेक करना है कि ये कौन सा खिलौना है, ठीक है। और रियल टाइम एग्जांपल लूं तो मेरे को इस एम्प्लॉय आईडी से आइडेंटिफाई करना है इसका नाम क्या है। आई होप आई एम एबल टू कोरिलेट, राइट। तो यहां पे चलो अलग से हमने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, और अब हम एक फंक्शन का यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, जिसका काम होता है आइडेंटिफाई करना कि आपके जो भी आप नाम यहाँ पे ढूंढना चाहते हो किस तरीके से ढूंढ सकते हो। तो जब ताकि अभी बिफोर मतलब मैं ये एक्सेल वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए बोला था ना, आई वॉज जस्ट क्लोनिंग दिस वाला इंफॉर्मेशन ऑन दी न्यू शीट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी के साथ में इस एम्प्लॉय का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये वाले फाइल में एम्प्लॉय आईडी के साथ में एम्प्लॉय का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले जो सीट है उस पे एम्प्लॉय के साथ में एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ नहीं है। तो क्या करोगे, कोई बहुत ज्यादा अगर तेज तर्रार बंदा है ना, वो क्या करेगा, ये सीधे कॉपी करेगा ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा ऐसे, तो भी क्या गलत है।
गलत है, मैं बताता हूं क्या गलत है। अभी मान लो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी थी, और यहाँ पे मैं दो चार इधर उधर कर देता हूँ। मान लो कि ये नितेश है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। हम्म। अब अगर कोई तेजा बंदा होगा तो वो क्या करेगा, इसको कॉपी करके और यहाँ पे करेगा पेस्ट। लेकिन पहले जो एम्प्लॉय आईडी तो ये तो ऐसे लिखी हुई है ना, अभी तो नाम तो कुछ और है, तो दोनों गड़बड़ हो गया ना फिर। ऐसे सिचुएशन में मेरे पास में आता है वी लुकअप फंक्शन कि भैया जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में, वो तुम मेरे को इस वाले सीट पे ला करके दे दो जी। आई होप मैं समझा पाया। जब आप वी लुकअप फंक्शन लगाते हो ना तो गलती नहीं होगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हम अपने से करेंगे तो गलती हो सकती है, कंप्यूटर अगर अपने फंक्शन से करता है तो उसमें गलती नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाते हैं, कोई भी फंक्शन आप लगाते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं इक्वल टू और वी लुकअप। देखो खुद ही वी लुकअप यहाँ पे आ गया, मैं कर्सर को रखूंगा डबल क्लिक यहाँ पे। ठीक है, किस चीज से आपको ढूंढनी है, मैं बोलूंगा मेरे को नंबरिंग, नंबर से ढूंढना है गुड़िया या टॉय या कार या टेडी बियर, कि क्या नंबर है उस पर्टिकुलर टॉय का। तो मैं क्या करूं, नंबर से मैं ढूंढ रहा हूं, मैं एम्प्लॉय आईडी से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं नाम को। तो मैं चला जाऊंगा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे कहाँ पे है मेरे पास में, तो इस जगह पे दिख रहा है, A2 पे दिख रहा है, ए और नंबर 2, A2। तो ये ले लिया। उसके बाद में याद रखना, मैं पहले लिखा वी लुकअप किस चीज से ढूंढो, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढो, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है। ठीक है, कॉमा लगा दिया, कौन से सीट पे ढूंढनी है, अब मैं उस सीट पे जाऊंगा। ठीक है, और इस सीट पे जा करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कौन से सीट पे ढूंढनी है, मैं उस सीट पे आ गया जी। अब इस ये वाली जो सीट है उसमें क्या चीज से ढूंढनी है आपको और क्या ढूंढना है, वो भी हमें यहाँ पे आइडेंटिटी, मतलब वो भी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो मैं बोला कि इस सीट पे ढूंढना है और मेरे को एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, नाम ढूंढनी है। तो एम्प्लॉय आईडी से लेकर के यहाँ पे नेम तक मैं आ गया। अब आप ध्यान से देखना, जब आप यहाँ तक कर्सर रखोगे ना तो ऊपर में कॉर्नर में देखना कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, इंटू 1C लिखा आ रहा होगा। उसके बाद में आप ऊपर में देखो 2C लिखा हुआ आ रहा है। जेंडर चाहिए तो 3C में जेंडर है, एज चाहिए तो 4C में एज है ना। मेरे को नाम चाहिए तो नाम कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यहाँ पे 2C लिखा हुआ है। तो बस यहाँ तक कर्सर ला करके मैं रोक दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉमा, यहाँ पे लिखूंगा 2 और इसको मैं कर दूंगा ब्रैकेट बंद और कर दूंगा मैं एंटर। तो देखो कितना आसान तरीके से ये आपके पास में लेकर के आ गया है इंफॉर्मेशन वहां से। ये क्या किया, इसको मैंने बोला तुम जी वी लुकअप का मतलब वर्टिकली ढूंढो, हिंदी में बता रहा हूं 2 साल के बच्चे की तरह। वी लुकअप मतलब वर्टिकली ढूंढो, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे ढूंढो। ठीक है, अब ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक्सक्यूज मी। सॉरी, तो मैं कहा था, हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप यहाँ पे इस तरीके से नाम ढूंढ सकते हो। अब देखो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ आपको। मैंने लगाया वी लुकअप, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वर्टिकली ढूंढो, ऊपर से नीचे ढूंढो, क्या चीज से, एम्प्लॉय आईडी से, कॉमा कौन से फाइल में, उस फाइल में मैं जाऊंगा, इस वाले फाइल में क्या चीज से, एम्प्लॉय आईडी से, क्या ढूंढना है, नाम ढूंढना है, नाम कितने नंबर में है, दूसरे नंबर में, कॉमा 2, 0। और चलो कॉमा अभी बोलूंगा तो आप भूल जाओगे, सिर्फ दूसरे नंबर वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया बंद और एंटर। तो इस तरीके से नाम हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। फिर से एक बार दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वी लुकअप लिख लो कहीं पे। ठीक है, बोल रहा हूँ कि वर्टिकली ढूंढो,
किस चीज से एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है, यहाँ पे आईडी पे गया, कॉमा लगाया, कौन से फाइल पे ढूंढनी है, इस वाले फाइल पे ढूंढनी है, क्या चीज से एम्प्लॉय आईडी से क्या ढूंढना है, नाम ढूंढना है, कॉमा 2 और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो कितना आसानी से, मेरे को यहाँ पे नेम नहीं था ना, बट इस वाले सीट पे क्या था, नेम था, तो बहुत आसानी से नाम मेरे पास में आ गया। अब क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगा रखा हूँ, मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और यहाँ से नीचे तक आऊंगा और इसी फॉर्मूले को पूरे जो रोज हैं वहां पे मैं ये कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो सारे एम्प्लॉय आईडी के साथ में सब सेम फॉर्मूला लग गया है और सबका नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यही है आपका वी लुकअप, है ना। आप जब भी वी लुकअप लगाते हो तो इस तरीके से जो है आप डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो लुकअप लगा करके आइडेंटिफाई कर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं हम। हाँ, हमें एक यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को कंसीडर किया है। जैसे अभी आप वो एग्जांपल लेते हैं खिलौना वाला, जो मैंने आपको बोला कि डब्बे में खिलौना है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो टेडी है। तो नंबर मान लो मैंने बोल दिया कि चौथे नंबर पे चेक करो, टेडी बियर होगा। तो फोर्थ वाले नंबर पे जब मैं गया तो मेरे को दिखा हाँ जी वहां पे टेडी बियर है। उसी तरीके से यहाँ पे इस वाले एम्प्लॉय का कैसे मालूम चला कि ये एम्प्लॉय का ये नाम है। तो मेरे पास में जो दूसरी सीट थी, आप यहाँ पे देखोगे इस नंबर के साथ में अगर मैं चेक करूंगा तो क्या नाम लिखा हुआ है, कंट्रोल एफ लगाओ, ये एम्प्लॉय आईडी सर्च करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला नंबर के साथ में ये नाम है जी। तो ये नाम इसको ला हमें ले करके आ गया, ये मतलब नाम जो आपको यहाँ पे मिल गया दूसरे वाले सीट पे। उम्मीद करता हूँ सीखने को मिली है। अब मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब अब यहाँ पे मेरे पास में नाम, मान लो जेंडर भी इस फाइल पे नहीं है, मेरे को जेंडर चाहिए उसका, उस वाले फाइल में तो जेंडर है ना, तो फिर से लगाऊंगा वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकली ढूंढो, किस चीज से, यूनिक आईडी एम्प्लॉय आईडी से ढूंढोगे, कौन से सीट पे, इस वाले सीट पे क्या ढूंढनी है, जेंडर ढूंढनी है। जेंडर कितने नंबर पे, 3 पे है, तो कॉमा 3 और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखो मेल आ गया। एज ढूंढना है, फिर से वी लुकअप, किस चीज से क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है, कौन से फाइल पे ढूंढनी है, इस वाले फाइल पे ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, एज ढूंढना है, एज कितने नंबर में है, चौथे नंबर में है, तो कॉमा 4 और ब्रैकेट बंद। सी डिपार्टमेंट में चलते हैं, वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना है, कौन से फाइल पे, इस फाइल पे क्या ढूंढना है, डिपार्टमेंट, कॉमा 5 कॉमा 0 भी, आप देखो 5 भी दे करके ब्रैकेट बंद कर सकते हो, कॉमा 0 भी लगा करके ब्रैकेट बंद कर सकते हो, इससे आपको ट्रू वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, कॉमा 0 लगाओगे तो ये हो गया। डेजिग्नेशन ढूंढना है, क्या लगाऊंगा, वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी से ढूंढो, कौन से फाइल पे, इस फाइल पे क्या ढूंढना है, डेजिग्नेशन कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो यहाँ पे कॉमा 6 और ब्रैकेट बंद, या फिर 6 कॉमा 0 भी लिख करके ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग डेट क्या है इसकी, तो वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी से ढूंढो, कौन से फाइल पे, इस फाइल पे एम्प्लॉय आईडी से क्या चाहिए, ज्वाइनिंग डेट चाहिए, कॉमा 7 कॉमा 0, तो ये आ गया। सैलरी चाहिए, वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना है, सैलरी कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, तो 8 कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। सिटी ढूंढनी है तो वी लुकअप क्या चीज से ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना है जी। इस वाले पे जाएंगे, सैलरी कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे है, तो कॉमा 8 कॉमा 0 कर दो, या कॉमा 8 और ब्रैकेट बंद कर सकते हो, 35,000। फोन नंबर ढूंढना है तो इक्वल टू वी लुकअप लगा दिया मैंने। ठीक है, वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप लगाने के बाद में एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है, कौन से फाइल पे ढूंढनी है, इस वाले फाइल में ढूंढनी है। फोन नंबर 10वें नंबर पे, ठीक से देखना, फोन नंबर 10वें नंबर पे, तो कॉमा 10 लगा दूंगा मैं। जस्ट अ सेकेंड। तो आई होप कि वी लुकअप लगाना आपको आ गया होगा अब। ठीक है, अभी आपको कुछ
एडवांस चीज़ें मैं सिखाता हूँ जो लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी आसान सा तरीका होता है। अभी जैसे मैंने क्या किया कि एक एक बार मैं यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन जो है वो लगाया था, राइट। मैं चाहता हूँ अभी एक ही बार में क्या करूँ ना कि देखो, सीक्वेंस तो सबका सेम है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम है ना। मैं पहले फ़ोन नंबर ढूंढ लेता हूँ, इक्वल टू फ़ोन नंबर। यहाँ पे आने के बाद में आप क्या करोगे, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है, फ़ोन नंबर ढूंढनी है, तो यहाँ पे गया मैं और फ़ोन नंबर 10वें नंबर पे है तो कॉमा 10 और ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं समझाया हूँ। वी लुकअप लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू वी लुकअप किस चीज़ से ढूंढनी है, एम्प्लॉय आईडी से ढूंढनी है या जो भी यूनिक आईडी से ढूंढनी है, क्या ढूंढना है। दूसरे वाले फाइल पे चले जाएंगे, वो पर्टिकुलर यूनिक आईडी से आप शुरू करोगे और जो भी ढूंढनी है उसकी एक नंबरिंग आती है, वो लगा के ब्रैकेट आप बंद कर दोगे। ये होता है इसका सिंटेक्स। और इसी तरीके से हम वी लुकअप फंक्शन को यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा मेहनत करने से हम बचेंगे, है ना। कॉर्पोरेट में लोग ये करते हैं और अगर ये आपको आ गया तो यू विल बी कंसीडर्ड ऑन अ चैंपियन कैटेगरी, ठीक है। कि वी लुकअप आप इतने आसान तरीके से लगाना सीख गए हो। तो अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि देखो बार बार मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। बार बार मैं नहीं लिख सकता फंक्शन को, क्योंकि बार बार लिखने से क्या है कि टाइम टेकिंग होता है, दिमाग लगता है एंड ऑल। मैं क्या करूंगा, चुपचाप से मैं देख लूंगा कि सीक्वेंस क्या है मेरा। उस वाले सीट पे देखो, 10 नंबर पे फोन नंबर, 9 नंबर पे सिटी है, 8वें नंबर पे सैलरी है, 7वें नंबर पे ज्वाइनिंग डेट है, छठे नंबर पे डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज, जेंडर। इनकी नंबरिंग है जो आपने देखा, राइट। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या इसमें किसी को कोई डाउट होनी चाहिए कि 10वें नंबर पे फोन नंबर है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 9वें नंबर पे सिटी है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो मेरे को फिर से एक बार वी लुकअप दिखाता हूँ। वी लुकअप लगाया और वी लुकअप लगा करके मैं इसका फोन नंबर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से, ठीक है, कॉमा 10 और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये नंबर आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करूंगा। इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए सीधा आप कंट्रोल सी का बटन अगर प्रेस करते हो और कंट्रोल वी करते हो तो एरर आएगा। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करोगे तो आपको एरर आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक और बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल सी करके अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल वी करोगे तो आपको लगेगा कि फॉर्मूला कॉपी हो जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वर्टिकली फार्मूला जो है ना वो कॉपी करनी है ना, तो वर्टिकली फार्मूला सीधे कंट्रोल सी करोगे और पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो भले पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप हॉरिजेंटली ये करना चाहोगे तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास में एक और ऑप्शन है। मैं प्रेस करूंगा F2 का बटन, F2। सिखाया था ना F2 से क्या होता है। F2 से होता है कि आप जिस सेल पे हो वो सेल पे एंट्री करने की या एडिट करने की आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे और F2 करूंगा, या आप चुपचाप से यहाँ पे कर्सर रख दो ला करके डबल क्लिक करके। यहां तक समझ में आया? या आप यहाँ पे डबल क्लिक करो और कर्सर आपके सेल पे यहाँ पे हो गया। आप इस फॉर्मूले को कॉपी करोगे, पूरा जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है उस फॉर्मूले को कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने फिर से मैं सिखाता हूँ क्या किया मैंने किया, यहाँ पे आए हम और यहाँ पे आकर के आप डबल क्लिक कर दो। आप इस सेल पे आ जाओगे, इस सेल पे जो फॉर्मूला है कंट्रोल ए करके कॉपी कर लो और दूसरे वाले सेल पे ला करके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐसे ही सब पे पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी मैंने कर दिया हर जगह। अब देखो यहाँ पे हर जगह पे नंबर क्यों दिखा रहा है। हर जगह पे नंबर दिखाने के पीछे रीजन है, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ना वो लास्ट में जो मैं वी लुकअप के थ्रू ढूंढ रहा हूँ, वो क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं 10वें नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फॉर्मूला पे देखना आप, 10वें नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सेम फॉर्मूला सब पे पेस्ट हो गई है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे 9 नंबर वाला जो भी डेटा है वो चाहिए सिटी पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 के जगह पे लिख दूंगा 9, तो ये आ गया रांची। ये यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा, फॉर्मूला को चेंज कर दिया। इसको मैं कर दूंगा 7, इसको मैं कर दूंगा 6, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको
5, ये हो गई 4, और ये हो गया मेरा 3। तो आई होप कि ये थोड़ा इजी है, मतलब बार बार आपको वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान देना कि जो भी आप लगाओ वो लास्ट से अगर लगाओगे ना वी लुकअप, तो काफी इजी होगी आपके लिए सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। और अगर मान लो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, मेरे को पूरे शीट पे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरे शीट पे अगर इसको भरना है तो कॉपी करो और सीधा चुपचाप से आप नीचे आओगे, और यहाँ से जहाँ तक आपको ये डेटा ऑटो फिल करनी है कंट्रोल सी तो कर ही लिया है, और क्योंकि ये हम वर्टिकली कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको चुपचाप से पेस्ट करो, सारे इंफॉर्मेशन आपके एक्सट्रैक्ट हो गए हैं वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बताया है वो आसान तरीके से, जितना मैं कोशिश कर सका आसानी से आपको बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में भी शायद आ गया होगा, नहीं आया होगा अगर 4 बार आप देखोगे ये वीडियो को, या 2 बार वीडियो को देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो वी लुकअप मैं कम से कम इसमें 15 बार फंक्शन लगा करके आपको दिखाया हूँ। एक बार भी अगर आपको स्ट्राइक कर जाता है, मतलब स्ट्राइक कर जाता है आपके माइंड को, तो आपको काफी आसानी से इजिली समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, तो आप अभी के लिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और बने रहना, कुछ दिनों की और बात है, देन फिर एक्सेल हमारा ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी ए चैंपियन। थैंक यू सो मच गाइस।